मौला तेरे हर एक तमाशे में इश्क है, किस्मत में कुछ नहीं मेरे विरसे में इश्क है, सब कुछ तुम्हारी शादी में लौटा रहा हूँ मैं, सब कुछ तुम्हारी मैं तमाम सुनने वालों की नज़र करता हूँ हुँ, ये, सब कुछ तुम्हारी शादी में लौटा रहा हूँ मैं, ऊपर है मेरा नाम लिफ़ाफ़े में इश्क है। वाह! बहुत लड़की करेगी या लड़की दिल तोड़ेगी, अगर लड़की दिल तोड़ दे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो शायरी में एकदम दर्द उतर ही आता है। क्या है सच बताइए? हाँ, टूटा है। कोई हसीन तो कोई दर्दनाक समझेगा, मेरा मिज़ाज वही ठीक-ठाक समझेगा। मैं जिसके साथ कई रातों से हूँ उसका नाम, बता तो दूँगा मगर तू मज़ाक समझेगा। मैं जिसके साथ कई रातों से हूँ उसका नाम, बता तो दूँगा मगर तू मज़ाक समझेगा। वो जिस हिसाब से गाता है उससे लगता है, वो जिस हिसाब से गाता है उससे लगता है, कि मेरे दुःख को तो बस बीप-राग समझेगा। अगर किसी के अंदर वो सच में अगर उसके अंदर आर्ट का वो जो शोला है वो अगर है, तो वो मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं है। एक होता है कि हम किसी वायरल चीज़ को देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो शायरी हो, हमने डांस का देख लिया, टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते हैं उनको देख लिया और एकदम से हमारे अंदर भूत सवार होता है चलो ये करते हैं। हो सकता है इससे हम फ़ेमस हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। तो इस तरह का जो खुमार होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। छोड़कर जाने का दस्तूर नहीं होता था, छोड़कर जाने का दस्तूर नहीं होता था, कोई भी ज़ख्म हो नासूर नहीं होता था। मेरे भी होंठ पे सिगरेट नहीं होती थी, मेरे भी होंठ पे सिगरेट नहीं होती थी, उसकी भी माँग में सिंदूर नहीं होता था। औरतें प्यार में तब शौक नहीं रखती थीं, आदमी इश्क में मज़दूर नहीं होता था। आहा! आगरा से 70 किलोमीटर दूर एक छोटा-सा कस्बा है, जिसका नाम है बाह, BAH। तो मैं बाह से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा बचपन वहीं पे गुज़रा। उसके बाद अभी पिछले 3-4 सालों से मैंने शायरी की जो तालीम है वो हासिल करना शुरू की किताबों से। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का आह! हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। जो मोहब्बतें जो टूटती हैं, उसमें क्या होता है कि लड़की जो होती है, वो शायद उतनी मज़बूत नहीं होती या फिर उतनी फ़र्मली अपनी बात नहीं रख पाती और उसकी कहीं न कहीं शादी कर दी जाती है, हुँ, ज़बरदस्ती से कि आँखों के साथ उसे मेरा हँसना नहीं पसंद, दरिया हो या हो घाव उसे गहरा नहीं पसंद। तारीख आ चुकी है उधर कार्ड छप गए, तारीख आ चुकी है उधर कार्ड छप गए, अब कब कहेगी तुझको वो लड़का नहीं पसंद। आहा! मैं जिसको माँगूँ वो उसी को छीन लेता है, हुँ, मेरे खुदा को प्यार वग़ैरह नहीं पसंद। वाह! मैं जिसको माँगूँ वो उसी को छीन लेता है, मेरे खुदा को प्यार वग़ैरह नहीं पसंद। कपड़ों से इत्र तक या किताबों से हार तक, वो बोले तो सही कि उसे क्या नहीं पसंद। एक दिन पड़ा मिला था मुझे रास्तों पे और एक दिन सुना उसे मेरा छूना नहीं पसंद। वाह! पिता के कहने से लड़की ने घर बसा लिया मगर माँ इस कहानी में लड़के के साथ क्या हुआ? इंस्टाग्राम पे आप किसी लड़के को, किसी जवान शायर को सुनिए और उसके बाद जब वो आपके बगल में बैठे तो आपके पास सवालों का भंडार होता है। पूछने के लिए होते हैं कि भाई साहब आप प्यार में धोखा खाए हुए हैं या फिर कुछ और बात है कि आप इतना अच्छा लिख लेते हैं। जब दर्शक खड़े होकर इस जवान लड़के को दाद देते हैं तो उसको कैसा लगता है? और उसके बाद ये कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप क्या लिखना चाहते हैं और जो आजकल नई वाली हिंदी की चर्चा होती है, उसमें आपका क्या योगदान है? हमारे साथ कुशल हैं और शुरुआत हम इसी शायरी से करना चाहते हैं, काहे कि हम इतना सुने, इतना वायरल है ये, जो भी दिल टूटा लड़का है बिहार का, वो यही पूछता है कि माँ बताओ उस लड़के के साथ क्या हुआ? तो कुशल कैसे ये सोच पाए थे? क्या मतलब उस वक़्त माइंडसेट था जो ये शायरी आया था दिमाग में? अ, ये जो एक बेसिक चीज़ है जो हमारे कुनबे के अंदर देखने को मिलती है, हुँ, वो ये कि मोस्टली जो जो मोहब्बतें जो टूटती हैं, उसमें क्या होता है कि लड़की जो होती है, वो शायद उतनी मज़बूत नहीं होती या फिर उतनी फ़र्मली अपनी बात नहीं रख पाती और उसकी कहीं न कहीं शादी कर दी जाती है, हुँ, ज़बरदस्ती से। लेकिन इस कहानी में जो लड़का है, जो उसका उसके बाद उस कहानी के बाद कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये एक बेसिक थॉट था जो कई सारी मूवीज़ में भी है और रियल लाइफ़ में हम लोग देखते ही हैं हमारे दोस्तों के बीच में और उसी से ये जो शेर है वो आया था। क्या करते हैं कुशल आप शायरी के अलावा? कहाँ से पढ़ाई की है? क्योंकि ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो यंग लड़के हैं, जो शायद थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं, वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आदमी का बैकग्राउंड क्या है? तो कुशल अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं आगरा से 70 किलोमीटर दूर एक छोटा-सा कस्बा है जिसका नाम है बाह, BAH।
तो मैं बाह से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा बचपन वहीं पे गुज़रा। उसके बाद अभी पिछले 3-4 सालों से मैंने शायरी की जो तालीम है वो हासिल करना शुरू की किताबों से, अपने 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 से सीनियर जो शोरा हैं जो लिखते हैं, उनसे और पढ़कर। और फ़िलहाल मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दी है और इसके अलावा मैं शायरी कर रहा हूँ। जी। सिविल सर्विसेज़ तैयारी काहे कर रहे हैं? इसमें स्कोप कम है क्या? नहीं, नहीं स्कोप तो बहुत है और सोशल मीडिया की वजह से मैं देखता हूँ कि आगे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है लिखने वालों का। लेकिन मुझे पढ़ना पसंद है, तो सिविल सर्विसेज़ में जो सब्जेक्ट हैं, वो मुझे पर्सनली वैसे ही पसंद है। तो अगर मैं तैयारी कर भी ना रहा होता, तो भी वो मैं सब्जेक्ट पढ़ ही रहा होता। तो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है इसलिए मैं उसको साथ-साथ कर रहा हूँ। एक हम यूट्यूब पे सुने थे, बी पराग समझेगा। हाँ जी। हम चाहते हैं कि थोड़ा हाँ, वो शेर ऐसे थे कि कोई हसीन तो कोई दर्दनाक समझेगा, मेरा मिज़ाज वही ठीक-ठाक समझेगा। मैं जिसके साथ कई रातों से हूँ उसका नाम, बता तो दूँगा मगर तू मज़ाक समझेगा। मैं जिसके साथ कई रातों से हूँ उसका नाम, बता तो दूँगा मगर तू मज़ाक समझेगा। वो जिस हिसाब से गाता है उससे लगता है, वो जिस हिसाब से गाता है उससे लगता है, कि मेरे दुःख को तो बस बीपराग समझेगा। अच्छा, इसमें क्या है ना कि बी पराग का नाम लेकर आपने बहुत बड़े वर्ग को जोड़ लिया है। तो मतलब जो आजकल के जवान नए वाले शायर हैं, वो कैसे सोचते हैं कि कैसे हम कलेक्ट कर लें सारी ऑडियंस को कि वो हमसे कनेक्ट भी कर जाए और दाद भी दे दे? इसमें ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ, क्योंकि मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ, मैं उसी माहौल में जी रहा हूँ। मैं खुद भी अभी नया लड़का ही हूँ, हाँ, ऐसा करेक्ट। नहीं कि मैं उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं खुद भी प्राक साहब को सुनता हूँ। हुँ, जगजीत सिंह से ज़्यादा शायद मैंने बी प्राक साहब को सुना है और जब मैं गलियों से गुज़र रहा होता हूँ या हम लोग जब रोड सड़क से गुज़र रहे हुँ। होते हैं, हमेशा उनका गाना और उनकी आवाज़ कानों में पड़ी जाती है। तो और वो फ़ील भी है उसके अंदर। तो ये शेर जो हैं वो अपने आप से ही निकल जाते हैं। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसकी वज़ह से। इंडिया बहुत में सा कौन है जिसको आप सुनते हैं, अच्छा शायर आपके हिसाब बहुत, से, जो बहुत जीवित सारे हैं? बहुत सारे शायर हैं, एक बहुत आध सारे। कोट करिए। मतलब फ़रत एहसास साहब हैं और अगर मैं सहल ज़ुबान की बात करूँ, आसान ज़ुबान में, तो शारिक कैफ़ी साहब बहुत हुँ, अच्छे शायर हैं और सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं फ़ेमी बदायूनी साहब, हाँ, बहुत अच्छे शायर हैं। तो ये मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। इसके अलावा जो हमारी उम्र के हैं या हमसे थोड़ा-सा सीनियर हैं, ज़ुबैर अली ताबिश भैया बहुत अच्छा लिखते हैं, कमाल का लिखते हैं, एकदम नई चीज़ें लेके आते हैं। इसके अलावा अंकित मौर्य भाई बैठे हुए हैं, हुँ। वो भी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। इनको मैं सुनता रहता हूँ और अक्स समस्तीपुरी भैया हैं, अश्विनी मित्तल साहब हैं। इनको तो मैं समझता हूँ कि जो लोग लिख रहे हैं उनको इनको सुनना चाहिए, इन लोगों को, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 5-7 साल में अगर हम लोग देखें, तो ये लेखनी वाला प्रचलन बढ़ गया है। हमको लगता है अगर हम गलत नहीं हैं, तो कि कुमार विश्वास का जो एक कोई दीवाना कहता है, बहुत हुँ, जब वायरल हुआ था, हुँ। उसके बाद से मतलब बहुत ज़्यादा सुना गया। इसमें एक पक्ष ये भी है कि इंटरनेट उस वक़्त बाद बहुत ज़्यादा आया इसलिए भी। तो क्या लगता है मतलब ये लोग जो इसमें आ रहे हैं, ज़्यादा दिन तक टिक पाएँगे? और आप जिसको इतना दाद मिल रहा है, जो इतना अच्छा लिख रहा है, जो कनेक्शन बना रहा है, वो कहाँ तक जा पाएगा? देखिए, आर्ट जो है ना, वो तो अगर किसी के अंदर वो सच में अगर उसके अंदर आर्ट का वो जो शोला है वो अगर है, तो वो मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं है। एक होता है कि हम किसी वायरल चीज़ को देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो शायरी हो, हमने डांस का देख लिया, टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते हैं उनको देख लिया और एकदम से हमारे अंदर भूत सवार होता है, चलो ये करते हैं। हो सकता है इससे हम फेमस हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। तो इस तरह का जो खुमार होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। लेकिन अगर आपके अंदर कोई दबा हुआ शोला है, जो आपको उसकी तरफ धकेल रहा है, तो ऐसी चीज़ें ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी मैदान नहीं छोड़ते और वो इसमें काम करते रहते हैं, चाहे उनको सक्सेस मिले या ना मिले, उससे कोई मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे जो दरिया होते हैं वो किसी के रोके नहीं रुकते, कोई बाँध उनको रोक नहीं सकता, वो बस बहते चले जाते हैं। अच्छा, इतना सोफिस्टिकेटेड हर शायर को देखें हम एकदम तफल्लुस देखेगा अपना तलफ़्फ़ुज़ सॉरी एकदम धीरे से बोले, क्या बात है मतलब? हो ही जाता है, मुझे लगता है कि ज़रा सोचना पड़ता है। जो लोग शायरी करते हैं उनके अंदर ना एक वो थोड़े से ठहराव। हाँ, ठहराव कह सकते हैं, सेंसिटिविटी वो हुँ, चीज़ आ जाती है। और हम ना मुझे लगता है कि शायर लोग जो हैं वो इमोशंस को ज़्यादा फ़ील कर पाते हैं, सारी चीज़ों को। इसी वजह से लहज़े में और बातों में वो एक जो ठहराव है वो नज़र आता है, इसी वजह से। बीच-बीच में कुछ दर्शक को देते भी रहिए, एक आध सुनाइए कुछ। हाँ, मैं यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, यहाँ तुम देखना रुतबा हमारी रेत है दरिया हमारा। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारी रेत है दरिया हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का आह! हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। अरे ये मतलब अच्छा सच में कुछ धोखा को मिला? नहीं। अरे एक और बात हम मतलब बहुत ऑनेस्टली कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट है कविता में,
कभी शौक था लिखने का, नहीं लिख पाए, पत्रकारिता करने लगे। जितने शायर मिलते हैं वो ऐसा ही शायरी लिखते हैं और पूछने पे कहते हैं नहीं हमारा दिल नहीं टूटा है, हम तो लिख रहे हैं बस। वो कहते हैं नहीं हम तो शराब नहीं पीते कैमरा पे। तो अब तुम सच-सच बताइए दिल टूटा कि नहीं टूटा? दिल ज़रूरी नहीं कि वो कोई लड़की ही टूटे, ओहो! लड़की अच्छा, ही हाँ। तोड़े कि कोई भी चीज़ है। जैसे मान लो अगर मैं सिविल सर्विसेज़ की लगन लगाकर मेहनत हुँ। करके पढ़ाई कर रहा हूँ हुँ, हुँ। और उसमें अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, हुँ, तो ये भी तो एक दिल तोड़ने वाली बात हो गई, हाँ। दिल टूटने वाली बात हो गई। तो ऐसा है कि हम लोगों को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये चीज़ पता नहीं होती, लेकिन हमारा दिल लगातार टूटता ही होता है। छोटी-छोटी चीज़ें खुशी देती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें वो दिल तोड़ दिया करती हैं। कभी रिश्तेदार तोड़ देते हैं, कभी दोस्त तोड़ देते हैं, कभी घरवाले तोड़ देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा मोहब्बत जो है वो लड़की करेगी या लड़की दिल तोड़ेगी। अगर लड़की दिल तोड़ दे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो शायरी में एकदम दर्द उतर ही आता है। टूटा है सच बताइए? हाँ, ये टूटा है। पहली बार सफलता मिला भाई हमको। हाँ, अच्छा। कबूल नहीं करते तो फिर लेकिन निकल जाता है मतलब फिर इसमें अच्छा हर्ज़ निकलता नहीं है है। और ऐसा होने के बाद? फ़ील बढ़ जाती है। वो चीज़ें जो जैसे अगर आप किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाएँगे ना, हुँ, हुँ। तो उसको बयाँ भी नहीं कर सकते। तो जब आप वो चीज़ें जब आपके ऊपर गुज़रती हैं, जब हिज्र और ये सारी चीज़ें जब जिनको आप फ़ील कर पाते हैं ना, तब हुँ, आपको हुँ। समझ आता है कि इसके अंदर कितनी चुभन है। और ये जो चुभन होती है, वही लिखने के लिए मजबूर भी करते हैं और उसकी वजह से हम लोग लिखते रहते हैं आगे। वो आखिरी का 2 लाइन था कि इत्तेफ़ाकन कहीं मिल जाए तो उससे कहना तेरी शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है, किसी का था शायरी। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कुशल लिख लिए, समझ लिए। अब क्या कुशल मतलब वाक़ई में सिविल सर्विसेज़ में जाएँगे या भारत के लोग उनको देखेंगे आज से 5 साल बाद भी कहीं बोलते हुए? नहीं, अगर मैं वैसे कोशिश में तो पूरी हूँ। एक तो मुझे पढ़ना पसंद है और अगर मैंने कोई राह चुनी है तो मैं पूरे इस प्रयास में हूँ कि उसमें मुझे कुछ हालाँकि अगर सिविल सर्वेंट बन भी जाता हूँ हुँ, या कोई नौकरी करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इस काम में दखल देगी। हुँ। इसके इसके साथ-साथ भी मैं बहुत आराम से शायरी कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि आप मुझे सिविल सर्विसेज़ में देखें या दूसरी नौकरी में देखें और शायरी तो हमेशा करता रहूँगा। चाहे आप मुझे किसी और जगह देखते हैं या नहीं देखते हैं। शायरी में तो आप ज़रूर हमेशा हमेशा मुझे देखेंगे। अब आखिरी में सबसे बेस्ट गज़ल जो आपका है हम चाहते हैं आप सुना दें। सबसे अच्छा हम समझ सकते हैं कि चुनना मुश्किल लेकिन एक चुनिए और सुनाइए। मैं मैं एक गज़ल सुनाता हूँ क्या? हुँ, तो मैं आपके सामने कुछ कुछ गज़लों से हुँ। अलग-अलग अशार रखता हूँ। छोड़ कर जाने का दस्तूर नहीं होता था, छोड़ कर जाने का दस्तूर नहीं होता था, कोई भी ज़ख्म हो नासूर नहीं होता था। मेरे भी होंठ पे सिगरेट नहीं होती थी, मेरे भी होंठ पे सिगरेट नहीं होती थी, उसकी भी माँग में सिंदूर नहीं होता था। औरतें प्यार में तब शौक नहीं रखती थीं, आदमी इश्क में मज़दूर नहीं होता था। आहा! और कुछ शेर हैं कि आँखों के साथ उसे मेरा हँसना नहीं पसंद, दरिया हो या हो घाव उसे गहरा नहीं पसंद। तारीख आ चुकी है उधर कार्ड छप गए, तारीख आ चुकी है उधर कार्ड छप गए, अब कब कहेगी तुझको वो लड़का नहीं पसंद। आहा! मैं जिसको माँगूँ वो उसी को छीन लेता है, हुँ। मेरे खुदा को प्यार वग़ैरह नहीं पसंद। वाह! मैं जिसको माँगूँ वो उसी को छीन लेता है, मेरे खुदा को प्यार वग़ैरह नहीं पसंद। कपड़ों से इत्र तक या किताबों से हार तक, वो बोले तो सही कि उसे क्या नहीं पसंद। एक दिन पड़ा मिला था मुझे रास्तों पे और एक दिन सुना उसे मेरा छूना नहीं पसंद। वाह! आखिर में मैं 2 शेर हाँ। सुनाता हूँ कि मौला तेरे हर एक तमाशे में इश्क है, किस्मत में कुछ नहीं मेरे विरसे में इश्क है। सब कुछ तुम्हारी शादी में लौटा रहा हूँ मैं, सब कुछ तुम्हारी मैं तमाम सुनने वालों की नज़र करता हूँ हुँ, ये। हुँ। सब कुछ तुम्हारी शादी में लौटा रहा हूँ मैं, ऊपर है मेरा नाम लिफ़ाफ़े में इश्क है। वाह! बहुत शुक्रिया। चलिए कुशल थे, बाकी नए शायरों से बात करेंगे तो नए शब्द मिलेंगे, नए शायरों से बात करेंगे तो वो पुराने ढर्रों से आगे बढ़कर कुछ नया सुनाएँगे और कुशल जैसे नौजवान जो ये कहते हैं कि पढ़ना पसंद है, पढ़ते हुए बोलना पसंद है, बोलते हुए लिखना, तो ऐसा लगता है कि साहित्य अच्छे हाथों में जाएगा। धन्यवाद।